जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट। दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में जितने भी साधारण ब्याज से प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में अब तक सेकेंड फेज तक, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 944 रुपये की राशि 4 बराबर किस्तों में देय है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ठीक है, यानी 944 रुपये की राशि है और 4 बराबर किस्तों में देय है और प्रत्येक किस्त पर क्या है, शेष समय के लिए जितना भी शेष समय है उसमें 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय है। तो किस्त की मान पूछ रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम 100 प्लस R1T1, फिर 100 प्लस R2T2, फिर मतलब दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, इसी प्रकार से चौथे वर्ष तक हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपका 100 प्लस 12 गुणे 3 यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 12 गुणे 0 ये हमारा 100 आएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए 12 गुणे 1 करेंगे, 100 प्लस 12 गुणे 1 112 आएगा। इसी प्रकार तीसरे साल के लिए 100 प्लस 12 गुणे 2, इसी प्रकार चौथे के लिए 100 प्लस 12 गुणे 3, इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 472% बराबर कितना हो जाएगा, 944 के। तो 100% का मान कितना निकल के आएगा, 200, यानी 200 हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। सेकेंड मेथड से अगर लगाना चाहें, जो बेसिक मेथड है, तो उसके लिए है यक्स कोष्टक में 1 प्लस R1T1 बाई 100 प्लस X1 प्लस R2T2 बाई 100 प्लस X1 प्लस R3 बाई 100। इस फार्मूले से हम लगाएंगे तो x का मान जो भी हमारा होगा वो हमारा प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 4000 रुपये को 2 भाग में ऐसे बांटते हैं कि पहले भाग को 3% की दर से तथा दूसरे भाग की 5% की दर से दिया जाता है। दोनों भाग से एक साल में प्राप्त साधारण ब्याज 144 है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें R का मान 2 R पता है, R1 और R2 पता है, और हम कंबाइन R का मान निकाल लें, यानी टोटल का जो प्रतिशत है, तो हम एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। तो ट्रिक से क्या लगाएंगे, 4000 गुणे R गुणे 1 बटे 1 साल का है बटे 100 बराबर 144 जो हमारा ब्याज है टोटल। ठीक है, R का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो 144 बटे 40 आएगा, तो R का मान 3.6% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। पहला 3% हमारा दिया है, दूसरा हमारा 5% दिया है, और टोटल का हमने 3.6% निकाल लिया। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 1.4 0.4, यानी 7:3 आ जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक का अगर मान निकालना है तो पहले भाग का मान निकालना है तो 7/10 गुणे 4000 2800, और दूसरे भाग का मान निकालना है तो 3/10 गुणे 4000 बराबर 1200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक मेथड से अगर लगाना चाहें तो 4000 को एक भाग को x मान लेंगे, दूसरे भाग को 4000 माइनस x मान लेंगे। तो जो x वाला भाग है उसे 3% के हिसाब से 1 साल का निकाल लेंगे, और 4000 माइनस x जो शेष भाग है उसे 5% के हिसाब से 1 साल का निकाल लेंगे, और 144 के बराबर कर देंगे। x का जो भी मान आएगा हमारा वो आपका पहले भाग का हो जाएगा, और उसको 4000 माइनस x कर देंगे तो वो हमारे दूसरे भाग का निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को रुपया 12,000 इस प्रकार बांटता है कि 18 साल होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक पुत्र की आयु 12 वर्ष है तथा दूसरे पुत्र की आयु 14 वर्ष है। यदि ब्याज की दर 5% साधारण ब्याज हो तो दोनों पुत्र का हिस्सा कितना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग अलग समय निकालेंगे। T1, तो T1 उसके जो 18 साल है, जितने में पूरा होना है दोनों का बराबर, उतने में से दोनों को एज को घटा देंगे। 18 माइनस 12 बराबर 6 आ जाएगा, और दूसरे बच्चे का 18 माइनस 14 बराबर 4 वर्ष आ जाएगा। अब दोनों का क्या है, दोनों को समान धन मिलेंगे 18 साल बाद, यानी वो मिश्रधन जो है दोनों को बराबर मिलेगा। तो मान लेते हैं एक का भाग P1 है, दूसरे का क्या है, P2 है। तो P1 100 प्लस R1T1, P2 100 प्लस R2 RTT2। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन बराबर कर लेंगे,
यहाँ से P1 P2 का रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 120/130 यानी 12/13। तो P1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 12/25 गुणे टोटल कितना है 12,000। तो आपका 5760 एक का हिस्सा आ जाएगा और मूलधन, और दूसरे का इसी प्रकार से 13/25 बराबर 13/25 गुणे 12,000 करेंगे तो यहाँ 6240 रुपया दूसरे वाले का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 रुपये हो जाती है और 5 साल में 600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन राशि एवं वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो ट्रिक मेथड से देखेंगे तो तीन वर्ष में कितना हो रहा है, 560 हो रहा है और 5 वर्ष में 600। तो 2 साल का हमारा निकल जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपये निकल के आ जाएगा, 1 साल का इसी प्रकार से निकल के आ जाएगा 20 रुपये। ठीक। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपये। ठीक है। तो अगर साधारण ब्याज 3 साल का कितना आ गया, 60 रुपये, और हमारा 3 साल का जो मिश्रधन कितना है 560, तो मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा दें 3 साल के साधारण ब्याज को, तो हमारा मूलधन निकल आ जाएगा। ठीक। तो मूलधन जब हमारा निकलेगा कितना, P बराबर 500 रुपये, तो एक आंसर तो मूलधन हमारा यहाँ से निकल गया। अब हमारा जो प्रतिशत दर क्या होता है, 1 साल का जो ब्याज होता है बटे मूलधन गुणे 100 अगर हम करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना है 20%, वो 20 रुपये, और मूलधन कितना है 500 गुणे 100 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4% आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक। और P का मान कितना 500 रुपये। और इसी को हम बेसिक मेथड से देखें तो A बराबर P कोष्टक में 1 + RT/100 से, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + दर गुणे समय बटे 100 से। यहाँ 2 इक्वेशन बनाएंगे, 560 लेके और 600 का। ठीक। दोनों को समीकरण 2 में से समीकरण 1 से भाग देंगे तो क्या R का मान यहाँ से निकाल लेंगे, फिर R का जो भी मान आएगा, जैसे हमारा आंसर में कितना आया था R का 4%। अब इस R के मान को किसी भी दोनों समीकरण में किसी एक में रख के P का मान निकालेंगे। ठीक। तो ये हमारा बेसिक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होता तो ब्याज 500 रुपये और अधिक प्राप्त होता। ठीक। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या है, RT = ब्याज जो कम हो या अधिक हो। तो R का मान कितना है 5% और T का मान कितना है 5 साल। ठीक। तो 25% कितने के बराबर है, 500 के। ठीक है। 25% 500 के बराबर आ रहा है, तो 100% का मान हम निकालेंगे कितना, 2000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कुछ पैसा बैंक में जमा करता है जिस पर ब्याज का दर प्रथम 2 वर्ष तक 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 8% और अंतिम वर्ष 1 वर्ष तक 10% के दर है। यदि उस व्यक्ति को 1520 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो राशि क्या है। ठीक। एक तो हम बेसिक मेथड से PRT/100 से लगा लेंगे, तो हम मान लेंगे इसका जो हमारा मूलधन है वो x है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं सॉल्व करके। ठीक। दूसरा ये तरीका है कि 3 साल का निकालना है, पहले साल हमारा 10 गुणे 1 करेंगे, R1T1 R2T2 R3T3, तो यहाँ से 6 और ये हमारा टोटल जो हमारा आएगा 40% बराबर 1520 के हो जाएगा, तो 100% का हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन निकल आ जाएगा। ठीक। इसके लिए ये फार्मूला याद रख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 गुना है। यदि समय और दर का मान समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक। ब्याज की दर पूछ ले या समय पूछ ले, तो इसके लिए हम फार्मूला R = T √n × 100, तो कितना 4/9 गुना हो रहा है, तो √4/9 गुणे 100 करेंगे, 2/3 गुणे 100 आएगा, 20/3 यानी 6 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा।
चाहे आर पूछ ले चाहे टी समय पूछ ले। ठीक, बेसिक मेथड से क्या कर सकते हैं, हमारा आर का मान भी समान कर देंगे, टी का मान भी समान कर देंगे, यानी पी आर टी बाई 100 होता है। और ये कितना 4/9 गुना हो रहा है जो हमारा साधारण ब्याज आ रहा है। तो यहाँ से x का मान जब हम निकालेंगे, मान लेते हैं x है, तो x का मान भी हमारा 6 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 21,140 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% की दर से 3 साल के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 2 साल के लिए दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग का मान बताइए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 रेशियो P2 का हम निकालेंगे 1/, साधारण ब्याज समान हो तो 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2। ठीक है, तो यहाँ से R1 का मान हमारा कितना है, R1 का 8% और 3% समय है, तो 8 × 3 1/24 आ जाएगा, और R2 T2 का 1/18 आ जाएगा। यहाँ से 18/24 हमारा कितना आ जाएगा, P1 और P2 का रेशियो, यानी 3/4। और यहाँ से प्रत्येक का हिस्सा निकाल लेंगे, P1 भाग निकालेंगे 3/7 × 21,140, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 90/60। ठीक, 9,060। P2 इसी प्रकार से निकालेंगे तो 12,080 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये यदि अगर यहाँ पर साधारण ब्याज न समान हो के साधारण मिश्रण समान होता तो 100 + R1 T1 करते, 1/100 + R1 T1, और रेशियो P1 P2 का, और 1/100 + R2 T2। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति 3500 रुपया साधारण ब्याज की दर से बैंक से लोन लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को 1500 रुपये लौटा देता है। 2 साल बाद वह 2725 रुपये देकर अपना सारा पैसा बैंक को देकर सारा ड्यू क्लियर कर लेता है। तो ब्याज की दर, ठीक, टोटल कितना लिया, 3500 उसने लिया, और जमा कितना किया, एक बार 1500 दिया, ठीक है, 3 साल बाद, उसके बाद फिर 2725 दे के फाइनल करता है, यानी टोटल कितना 4225 रुपया उसने दिया। अब ब्याज के रूप में कितना दिया, 4225 माइनस 3500 करेंगे तो 700 कितना आ जाएगा, 25 हमारा ब्याज के रूप में उसने दिया। ठीक, तो अब 3500 पे कितने 3 साल के लिए ब्याज लगा था, इस 3500 पे 3 साल के ब्याज लगा, प्लस 3500 में से जो 1500 जमा कर दिया तो बचा कितना 2000 2 साल के लिए जो ब्याज लगा, टोटल हमारा कितना ब्याज आएगा 725 रुपये। यहाँ से आर का मान जब हम निकालेंगे तो ये काट कूट के 105 + 40,000 बराबर 725, 145,000 बराबर 725, तो आर का मान यहाँ से हमारा 5% निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% अधिक हो तो 6 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। एक तो बेसिक मेथड हो गया, A = P कोष्टक में 1 + RT/100। यहाँ से हम R का मान निकालेंगे 109/14 आएगा, फिर R' निकालेंगे, यानी 4% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो 109/14 + 4 करेंगे। फिर यहाँ से A' हम निकालेंगे, A' का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14, 1 + RT/100 से यहाँ से 2390 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिश्रण। इसी को बेसिक सेकंड मेथड ट्रिक से लगाना चाहें तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1727 में से 1400 घटा देंगे तो 327। ठीक, तो डिफरेंट जो 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 साल में से 3 साल हम घटा देंगे तो 3 साल का कितना ब्याज आया 327। ठीक, अब हमारा 6 साल में ब्याज में जो वृद्धि हुई वो कितना हुआ, तो 1400 तो हमारा P था, यानी मूलधन था, और 4% दर था, और 6 साल में निकाल लेंगे यानी बटे 100, तो 336 हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 साल में वृद्धि आ जाएगी। अब जब हम A' निकालेंगे यानी आखिरी लास्ट मिश्रधन, तो A पहले का मिश्रधन 3 साल का प्लस 3 साल का ब्याज प्लस 6 साल बाद ब्याज में कुल वृद्धि, तो 1727 + 327 + 326 हम जब करेंगे, जोड़ेंगे आपस में इनको,
तो 2390 भी इस मेथड से भी 2390 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर, यहाँ हम फार्मूला क्या लगाएंगे, RT इक्वल टू 100n-1, जब ये n गुना होने वाला फार्मूला। ठीक, तो R का मान पूछ रहा है, T का मान 10 है, 100 और 2 गुनी हो रही है 2 - 1, यानी R का मान यहाँ से हम कितना निकाल लेंगे, 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है तो किस दर से वह राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो R यहाँ से एक फार्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू T1/T2 इक्वल टू N1-1/N2-1। ठीक, तो यहाँ से भी हम निकाल लेंगे, R1 का मान 8%, R2 पूछ रहा है और 5 गुना हो रहा है पहले में तो n-1, दूसरे में 7 गुना हो रहा है 7 - 1, 8/R2 बराबर 4/6, यहाँ से 4 दूनी 8, यानी R2 का मान कितना आ जाएगा, 12% आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 8829 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5, 6 और 8 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है। सभी भाग से प्राप्त क्या मिश्रधन बराबर है। इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसमें मूलधन बराबर था, यहाँ पे क्या है, मिश्रधन बराबर है। तो तीनों का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 + R1T1, 1/100 + R2T2, रेशियो 1/100 + R3T3। यहाँ से हम रेशियो मेथड से क्या करेंगे, सभी का मान रख के निकाल लेंगे तो P1 और P2 का P1 P2 P3 का रेशियो कितना आ जाएगा, 341 रेशियो, 330 रेशियो, 310। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब P1 का मान टोटल हमारा कितना 8829 रुपये है। अब P1 का मान यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे, P2 का भी मान निकाल लेंगे और P3 का भी मान निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, 425 रुपये की राशि किस दर से 3 साल में 476 हो जाएगी। ठीक, तो 425 रुपये की राशि कह रहा है किस दर से 3 साल में 476 हो जाएगी। एक तो बेसिक मेथड कितना है, A = P कोष्टक में 1 + RT/100 से लगाएंगे तो यहाँ 476 रखेंगे बराबर P कोष्टक में 1 + RT का मान रख के इस तरह से निकालेंगे। या सेकेंड मेथड ये है कि 476 हो रहा है तो ब्याज कितना होगा, 425 था, अब 3 साल में 476 हो गया तो 3 साल में ब्याज कितना आया, 476 - 425, तो 425 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 51। और 425 हमारा मूलधन है, R पूछ रहा है और 3 साल का, यहाँ से हम R का मान निकालेंगे 4%। ठीक है। यदि R दिया हो और T पूछे तो भी इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये लगभग सभी टाइप के प्रश्न जितने भी आज तक पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, सभी क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।